जी करते हैं शुरू। आज पहले परिचय पहले सभी का परिचय कराता हूँ जो उपस्थित है। माननीय श्री सुरेंद्र गर्ग जी विश्व हिंदू परिषद नरेला जिला के अध्यक्ष है हमारे। श्री राकेश भारद्वाज जी हिंदू मंच जो कि हमारा राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक प्रारूप है हिंदू मंच, उसके उत्तरी विभाग के प्रांत में टोली के सदस्य हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं। मनोज बंसल जी अपने जी विश्व हिंदू परिषद नरेला जिला के उपाध्यक्ष हैं जी। अपने सुनील गर्ग जी है जी हमारा जो जहाँ पे हम बैठे हुए इंस्टीट्यूट हरिश्चंद्र प्रखंड के मंत्री हैं जी। भाई संदीप जी हैं जी अपने डॉक्टर संदीप जी हैं, वो अपना जो खाटू श्याम जी का जो हमारा रहेगा सारी व्यवस्था उन्हीं के पास रहेगी। मैं राजेश जैन नरेला जिला मंत्री। कार्यक्रम का जो प्रारूप आपने तैयार किया है इसके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले जितने हमारे पत्रकार भाई आए हैं इनका बहुत बहुत करता हूँ। ये हमारा जो विषय रहेगा जी, इसमें श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू नववर्ष महोत्सव इसका नाम रखा है। 15 मार्च से 22 मार्च तक ये चलने वाला है, जिसमें हमारी दीदी माँ रितम्बरा दीदी हम अपने मुख्य काल से ये करेंगी, कथा करेंगी। और उसमें जो उसके बाद जैसे हमारी जो है कलश यात्रा रहेगी। कलश यात्रा हमारी सर्व समाज के साथ विभिन्न 7-8 मंदिरों से चलेगी, जिसमें ताकि महिलाओं को दिक्कत ना हो, अलग अलग जगह से चलेगी। वो कलश यात्रा हमारी चलती हुई रामला ग्राउंड में पहुंचेगी। 8 मंदिर कौन कौन से होंगे? 8 मंदिर में है जी, जैसे पंजाबी कॉलोनी में सनातन मंदिर से चलेगी, राम मंदिर से चलेगी और नंदीवन धर्मशाला से चलेगी, और इधर ही अपने श्री धिराड़ी जोड़ मंदिर से चलेगी, नारायण मंदिर से चलेगी, मामूरपुर विश्वपावन हनुमान मंदिर से चलेगी। तकरीबन कितनी महिलाएं इसमें शामिल होंगी कलश इसमें में? हमारा जो है ना 5100 महिलाओं का कलश यात्रा का हमारा टारगेट है। तो कैसे शामिल किया जा रहा है? क्या कोई शुल्क रखा गया है, निःशुल्क रखा गया है? उसको क्या उसमें हमने जो है मात्र 251 रुपये उनसे लिए हैं, जिसमें कलश चुन्नी सब चीज़ हम देंगे उनको। पहले उनको कूपन कट जाएंगे, उनके बाद वो वितरित कर देंगे और बाद में उन्हीं के रहेंगे। तो कलश स्थापित किए जाएंगे या वो घर लेके जा सकते हैं उसी समय? घर लेकर जा सकते हैं। उसी समय 22 तारीख को कथा पूर्ण होने के बाद वो कलश उनको वापस दे दिए। तब तक वहीं स्थापित रहेंगे? हाँ, वहीं स्थापित रहेंगे। और सुरक्षा के लिए क्या कुछ रखा गया उसके है? बाद जो है इनका जो है ना जितनी भी महिलाएं हो वहाँ उसका खाने का भंडारे का प्रसाद रखा है। उसमें जो है ना चावल, छोले, सब्जी, पूरी, हलवा सब चीज़ रहेगी। कौन कौन संगीतकार आ रहा है, किस तरीके का कवि सम्मेलन किया जाएगा, पूरा प्रारूप बताइए आप। अलग-अलग बताएंगे। अच्छा, ठीक है। अभी उसके अंदर क्या जो हमारी कथा रहेगी श्री राम कथा, उसके अंदर कुछ विशेष प्रसंग आएंगे जो कि 4 भाग में रहेंगे। दूसरे दिन आएगा शिव विवाह का प्रसंग आएगा, फिर एक भगवान राम के जन्म का विषय आएगा, तीसरा आएगा भगवान श्री राम के विवाह का प्रसंग, और फिर अंतिम दिन आएगा हमारा राज्याभिषेक का, भगवान का राज्याभिषेक का। उसमें से जो 18 तारीख को रहेगा भगवान राम के विवाह का प्रसंग। जिस दिन भगवान राम के विवाह का प्रसंग रहेगा उस दिन हम एक सर्व समाज को लेके एक शोभा यात्रा निकालेंगे पूरे नरेला क्षेत्र में। उसके अंदर भगवान वाल्मीकि जी की भी झांकी रहेगी, भगवान राम जी की भी रहेगी, अपने अन्य समाज भगवान परशुराम जी की भी रहेगी, रविदास जी की रहेगी। सभी समाज को सम्मिलित करके शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो कि पूरे नरेला क्षेत्र में जाएगी। और इसके अंदर एक चीज़ विशेष रहेगी, जो हम तो यहाँ के लोकल हैं, उसके अलावा जो अदर स्टेट से जो दूसरे राज्यों के जो यहाँ पे निवासी हैं वो अपने अपने जो उनकी पारंपरिक वेशभूषा है वो पहन के उसके अंदर सम्मिलित होंगे हमारे उसमें यात्रा के दौरान। जैसे अभी शिवाजी महाराज के जयंती के अवसर पे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत अपार्टमेंट के सामने से एक यात्रा निकली थी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के जो निवासी रह रहे हैं उनकी जो महाराष्ट्र भवन तक पहुंची थी वहाँ पे दिल्ली में, तो उनके जो प्रधान वगैरह थे उनके साथ जब हमने अपना विषय वो किया कि भी ऐसे ऐसे राम कथा हो रही है और ऐसे शोभा यात्रा निकलेगी, तो उन्होंने कहा कि हमारे कम से कम 1000 कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आपकी शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। तो इसी तरह से उड़ीसा के भी लोग हैं, बंगाल के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, तो सबसे हम संपर्क करेंगे और सबकी सहभागिता इसमें करने की कोशिश करेंगे।
क्या लगता है कितनी भीड़ जो है वो अब की बार आपकी कलश यात्रा में आ सकती है, जुड़ सकती है? कितने भक्त शामिल होंगे इसमें? देखिए, इसमें जो है पूरे नरेला क्षेत्र में बहुत उत्साह है। अभी हम जितना देख पा रहे हैं, जब से हमारी ये तैयारियां सब शुरू हुई हैं, तभी से पूरे क्षेत्र से हमारे अपने पास से खुद से हमारे पास जानकारी लेने के लिए फोन आ रहे हैं, हमारे से संपर्क किया जा रहा है कि हम इस व्यवस्था से कैसे जुड़ सकते हैं, हम इस पुनीत कार्य से कैसे जुड़ सकते हैं, हमारा सहयोग कैसे हो सकता है, हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। देखिए, इसमें नरेला क्षेत्र में इस तरह का आयोजन शायद पहली बार किया जा रहा है, तो उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद पूरे नरेला ही नहीं, आसपास से जितना भी 10, 15, 20 किलोमीटर दूर से भी जो क्षेत्र की जनता है ना, वो सब इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है। मनोज जी, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था, अन्य राज्यों से जो हमारे समीपवर्ती राज्य हैं, जैसे अपना हरियाणा है, नरेला है, आप सभी जानते हैं अपना नरेला जो है बॉर्डर एरिया है, यह नरेला हरियाणा से लगता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी अगर हम बात करें तो गोरखपुर पुल पार करके दूर नहीं है। अगर हम 10 किलोमीटर आगे चले जाएं तो शायद नहीं तो 15 किलोमीटर पे उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। ये पूरे नरेला क्षेत्र ही नहीं, अपने समीपवर्ती सभी एरिया के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी का हमें सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। उनके मुखराविंद से हम श्री राम कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो हमारे पास बागपत एरिया से भी जानकारी के लिए फोन आ रहे हैं, कब कहां कैसे क्या कार्यक्रम है, जिससे कि हम उसमें शामिल हो सके। एनसीआर एरिया जितना भी है सब उसमें शामिल होने जा रहा है। क्या उनकी व्यवस्था की जाएगी रुकने की, ठहरने की? इसके लिए हमने अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई हैं। जो नरेला क्षेत्र से हैं उनके लिए हम ई रिक्शा का इंतजाम करने जा रहे हैं। जो नरेला से बाहर की कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे अलीपुर है या और जो 5, 7 या 10 किलोमीटर दूर है, वहां से हम वाहन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि महिलाएं या जो भी भक्त इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहे वो अपना आराम से सुगमता से आ सके। सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से हमारी इस बारे में 2 या 3 मर्तबा हमारी बैठक हो चुकी है। भारी संख्या में उनकी तरफ से सुरक्षा बल वहां पर मौजूद रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा, हमारे जितना भी संघ परिवार है, चाहे राष्ट्रीय सेवा संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है, मातृशक्ति है, सभी उनका जो सुरक्षा विंग है वो विशेषकर एक केवल डेडिकेटेड होगा सुरक्षा की दृष्टि से। उसमें पुरुष भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगे। हमारे अपने सैकड़ों कार्यकर्ता सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर मौजूद रहेंगे। मेडिकल टीम और उसके साथ में जो है पार्किंग की क्या व्यवस्था है? देखिए, पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमने वहां पर बहुत ही सुचारू रूप से एक अलग व्यवस्था की है, जिसमें कि वहां पर हम अपने वॉलंटियर्स छोड़ने वाले हैं, जिससे कि वो एक एक गाड़ी को प्रॉपर तरीके से लगवा सके, जिससे कोई अव्यवस्था ना फैले, सुरक्षा की दृष्टि से कोई अव्यवस्था ना फैले, वहां पर कोई चोरी ना हो और कुछ ना हो। हमारे वहां पे जितने सुरक्षा कार्यकर्मी हैं वो सब वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। पार्किंग के लिए हमारी डेडिकेटेड एक टीम अलग से रहने वाली है। इसी विषय में मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सभी में, चाहे वो पार्किंग हो चाहे सुरक्षा हो, हमने सभी के लिए एक अलग अलग टीम्स का गठन किया है। उन टीम्स में सभी में 10, 15, 20, 25 कार्यक्रम के अनुसार उन टीम्स में हमारे कार्यकर्ता हैं। तो एक एक व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके, व्यवस्थित ढंग से हो सके, इसका हम बहुत ध्यान रखने वाले हैं। दीदी के स्वागत की क्या तैयारियां चल रही हैं? दीदी का स्वागत सिर्फ हमने नहीं करना है, दीदी का स्वागत सिर्फ हम नहीं करेंगे। दीदी माँ वो सबकी माँ है, पूरा नरेला क्षेत्र उनका स्वागत करने के लिए उमड़ेगा, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कलश यात्रा में जो शामिल होने वाली महिलाएं होंगी उनके भोजन की क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जो कलश यात्रा रहेगी, कलश यात्रा समापन होने के बाद में पंडाल के अंदर ही उनके लिए खाने की व्यवस्था रहेगी, जिसमें पूरी सब्जी रहेंगी, चावल वगैरह, छोले वगैरह रहेंगे। वो व्यवस्था के हिसाब से जो उस समय पे उपलब्ध होगा, गर्मी का मौसम या जैसे भी जो रहेगा उसके हिसाब से सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी। और कोई नई जानकारी है आपके कोई पास? विशेष देखिए, हमारे यहाँ पे जो पूजन होगा, सबसे बड़ी बात है कि पूजन होगा वो पुरातन पद्धति के अनुसार होगा। जो पुराने समय में ऋषि मुनियों की आपने यज्ञशालाएं देखी होंगी, बांस से बनी हुई, प्रॉपर वे में यज्ञशाला बनेगी। वो
जिसका के अंदर से गाय के गोबर से लेप होगा, उसके अंदर गाय के गोबर से लेप करके उसको तैयार किया जाएगा और उसमें 51 कुंड बनाए जाएंगे। 51 परिवार एक साथ बैठ के उसके अंदर पूजा करेंगे और 65 ब्राह्मण उसका मंत्रोच्चारण करके प्रत्येक एक एक आहुति को वो करवाएंगे उसके अंदर में। और उसके अंदर जो उसके अंदर रहना है, विशेष जो रहना वो है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक तो मंदिर में जाकर नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ चीजें विशेष रखी है। स्फेटिक का शिवलिंग होगा हमारा, उसमें पारद का शिवलिंग होगा, उसके अलावा नर्मदेश्वर होगा जो मंदिरों में रहता है नर्मदेश्वर, और मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग होंगे। अलग अलग व्यवस्थाएं हमने रखी है उसमें, जो जिस व्यवस्था के तहत आएंगे उस व्यवस्था के अनुसार वो अपना रुद्राभिषेक करेंगे उसके अंदर। तो क्या पूजा सामग्री वो साथ लेकर आएंगे? नहीं, जो भी जितने भी यजमान आएंगे हमारे यहाँ पे उनको खाली आता है, जो भी सारी पूजा की सामग्री है, जो भी कुछ है उस दिन की व्यवस्था वो प्रत्येक दिन हमारे द्वारा होगी। पूजा के बाद में उन सबके भोजन की व्यवस्था हमने पंडाल में रखी है। लगभग आपके वॉलेंटियर्स कितने लगेंगे? कितनी संख्या होगी? ये जो कार्यक्रम है बड़ा कार्यक्रम है और इसमें संघ की पूरी शक्ति लगने वाली है। संघ के एक प्रारूप नहीं है, संघ के 10 से 12 प्रारूप है जो हमारे यहाँ पे उत्तरी विभाग के अंदर एक्टिव है, जो चल रहे हैं इस समय पे। और सभी संगठनों की सम्मिलित शक्ति पूरी इसमें लगेगी, तो कम से कम 400 से 500 कार्यकर्ता हमारे खुद के संगठन के होंगे। और की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, तो क्या कुछ इसका उद्देश्य है कि ये कार्यक्रम श्री राम कथा का जो है वो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद का है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2 तरह से कार्यक्रम करता है, एक नियमित और एक नैमित्तिक। नियमित में हमारी शाखाएं, हमारे सहभोज के कार्यक्रम, एकत्रीकरण के कार्यक्रम, यानी सामूहिक रूप से हम रोजाना एकत्रित होते हैं किसी न किसी रूप में। और एक तरह के होते हैं नैमित्तिक कार्यक्रम। नैमित किसी को निमित्त मान के कार्यक्रम किए जाए। जैसे अभी अपने राजेश जी ने बताया कि विभिन्न संगठनों के माध्यम से, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, एक हमारा विभिन्न संगठन है लेकिन समतल रूप से कार्य करता है। ये सारे संगठन का ओवरऑल उद्देश्य जो है ना जी, वो है सामाजिक समरसता बढ़ाना। समाज का कोई वर्ग अपने को ऊंचा नीचा ना माने। और जब जब समाज में विघटन पैदा हुए हैं वो पैदा किए हुए हैं, वैसे नहीं थे कभी। भगवान ने कभी मतलब इसमें नहीं बनाया, इसलिए राम कथा का आयोजन किया। जैसे राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो है वो भील का भी सहारा लिया, मल्ला का भी सहारा लिया, सबरी का भी वो झूठा बेर खाया। उन्होंने जो अपनी जीवन चरित्र से जो समाज को दिया उसी को माध्यम मानते हुए और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को निमित्त मानते हुए ये रखा है। और ये जैसे मनोज जी ने बताया कि साध्वी दीदी माँ रितंबरा जी का समय मिलना, थोड़ा उनका शारीरिक अस्वस्थ होने के बावजूद इस कार्यक्रम में उनका समय मिलना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और विभिन्न समाज के जो लोग आएंगे उनको हम लोग सम्मान नहीं देंगे, वो उस सम्मान के लायक थे। हम सिर्फ एक एहसास कराएंगे आम समाज में, प्रयास रहेगा हमारा जागरण का कि जिसके माध्यम से जो उनका उचित सम्मान है, जितने भी संगठन, जितने भी अपने जाति बिरादरी के जो प्रबुद्ध लोग हैं, हम उनको बाकायदा वहाँ अपना बुलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, उनको उनका उचित सम्मान देंगे। उनको सामने जो है हमारा एक व्यवस्था उनके लिए अलग रखी है, जिससे उनको ये एहसास हो कि समाज हमारे साथ ही। और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का मेन उद्देश्य यही है कि हिंदू समाज का संगठन। क्या कोई बड़ा नेता भी आएगा भारत सरकार से? देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम ये नहीं है, बाकी तो कोई भी आए, एक किसी भी दल का आए, उसका हमने उनके एक अलग से एक सम्मान की व्यवस्था रखी है। उनको सम्मान मिलना चाहिए। अगर वो जनप्रतिनिधि है उसके उद्देश्य से सम्मान उनको मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ दूसरे तरीके से मंच पे पूछना चाहें तो मंच पे है तो व्यासपीठ और दीदी माँ रितंबरा ही रहेगी। अच्छा, ये जो आपने मंदिर रखा हुआ श्री राम का, इसका क्या कुछ उद्देश्य? जो ये मंदिर है, आपका प्रारूप देख रहे हैं मंदिर का, ये श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है अपना, उसका प्रारूप है। ये हमने जो रखा हुआ है, ये हमने तैयार कराया अपने यहाँ पे। जो धर्माचार्य आएंगे हमारे कार्यक्रम के दौरान, 8 दिन के कार्यक्रम के दौरान, दीदी माँ का तो सानिध्य हमें प्राप्त होगा ही, उसके अलावा अन्य जो अपने धर्माचार्य हैं उनका भी सानिध्य प्राप्त होगा।
तो जो धर्माचार्य आएंगे उनको अगर हम कुछ दें, किसी भी तरह का दें, उनको किसी चीज़ का वो नहीं है, लेकिन अगर ये राम मंदिर हम उनको स्वरूप भेंट स्वरूप दे रहे हैं तो इसकी शोभा अपने आप ही 4 गुना हो जाएगी धर्माचार्य के हाथ में पहुंचने से ही सिर्फ। ठीक है देखिए, अभी तक हमने आपको सिर्फ कथा के दौरान की जानकारी दी है जी। कथा के अलावा भी हमारे 2 सांस्कृतिक प्रोग्राम रहेंगे। आज हम आपके बीच में उन 2 सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में बताने की वो करेंगे कि 19 तारीख 19 मार्च 2023 को कथा के उपरांत, कथा हमारी 6 बजे समापन होगा। 6 बजे के बाद में 8 बजे से एक श्री खाटू श्याम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जो कि हमारे निर्मला क्षेत्र के जितने भी खाटू श्याम के मंडल बने हुए हैं उन सभी के सहयोग से उसका आयोजन किया जा रहा है। ये एक बहुत ही खुशी। कौन आएगा जी, गायक उसमें हमारे 4 वो रहेंगे। उसमें सबसे पहले तो रहेंगी अंजलि द्विवेदी जी, जो बरेली से रहने वाली हैं, बरेली की हैं, वो रहेंगे उसके अंदर में। दूसरे रहेंगे मीनू शर्मा जी, जो वृंदावन से हैं। एक है प्रिंस जैन, जो कि हमारे यहाँ के निर्मला क्षेत्र के ही हैं, दिल्ली के निवासी हैं। और लोकेश गोयल जी होंगे, जो मंच का संचालन भी करेंगे और कुछ अपने गीतों की प्रस्तुति भी करेंगे उसके अंदर में। हिंदू नववर्ष की किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? हिंदू नववर्ष मैंने हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही उत्साह का दिन है। उस दिन हमारे यहाँ पे कथा का समापन भी होगा, तो उस दौरान पे पूर्ण आहुति भी होगी। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन होगा। सुबह के समय पूर्ण आहुति का आयोजन होगा, ब्राह्मणों को भोज कराया जाएगा। और रात्रि में हम एक कवि सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे ये 4 जो कवि हैं वो आएंगे। इसमें पद्म श्री डॉक्टर सुनील जोगी जी, श्री शंभू शिखर जी, श्री सुमित ओरछा जी, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी और श्री राजेश चेतन जी कवि भी हैं और ये मंच का संचालन भी करेंगे इसके अंदर। और अंत में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को उसमें विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सादर आमंत्रित करता हूं, और आप हमारी आवाज़ बनकर अपने तरफ से भी आपके अपने कार्यक्रम के लिए आप लोगों को आमंत्रित करें, ऐसा आपसे आग्रह रहेगा। और एक विशेष बात आप सभी पत्रकार बंधुओं के लिए, आप सबके लिए हमारी तरफ से एक विशेष व्यवस्था रहेगी। आप सबके आई कार्ड बनाए जाएंगे ताकि आप निसंकोच बेरोक-टोक आप अपने स्थान पे पहुंच सके। आपके लिए पंडाल के जो बिल्कुल फ्रंट पेज है, जहाँ पे कि आपकी व्यवस्था रहेगी बैठने की, वहाँ तक जाने के लिए एक अलग से हम गेट की व्यवस्था कर रहे हैं, पैसेज बनाएंगे, जिसमें से कि आप सीधा बेरोक-टोक आप आगे मंच पे पहुँच पाएंगे, ताकि हमारे जो दीदी माँ के जो कथा चल रही है उस दौरान की कवरेज भी कर पाए। और जो हमारे अतिथि आएंगे, जो विशेष रूप से अतिथि आएंगे, उनसे भी आप अलग से मुलाकात कर पाए, उनके साक्षात्कार ले सके आप उसमें। ठीक। आप सभी का धन्यवाद।